तो चलिए भाई, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, मैं एक्चुअल अभी अभी फ्रेश हो चुका हूँ और आज तो दिन भर धूप है। देखिए काफ़ी अच्छा। और ऐसे मौके पे जो है हमारे साथ हम दो दिन पहले ही हम मिले थे सर से, जो छत्तीसगढ़ से हैं। और एक सर से आज हम लोग अभी अभी मिल रहे हैं। तो कहाँ से सर? हरियाणा से। तो चलिए हम जो है उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ से हैं, क्यों आए हैं, चाहे कैसे आए हैं, सो सारा हम बताएंगे। हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ। हाँ, ये शिवालिक की कब पहाड़ी। इंदौर के आसपास हो? हाँ? इंदौर के आसपास हो? इंदौर नहीं, वो दूसरा है सर। शिवालिक श्रेणी हिमालय को 3 कैटेगरी में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर मिडिल का हिमालय, फिर उसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक जो हिमालय है वो बहुत नया हिमालय है, इसीलिए देखिएगा जितना भी आपका भूकंप आएगा या लैंड स्केप होता है वो सब शिवालिक में होता है, क्योंकि वो नया नया बना हुआ है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि लद्दाख की तरफ में भूकंप आया भू या लैंडस्केप या भूस्खलन आएगा। आपका हिमाचल, उत्तराखंड इस तरह का, क्यों? क्योंकि ये एकदम नया हिमालय है, ये बन रहे हैं, अभी भी बने नहीं है। इसीलिए आप ना कभी विजिट करेंगे ना, देखिएगा कि रोड भी में जब वो पहाड़ कटे हैं उसमें गोल गोल पत्थर लगे हुए हैं जो कभी भी गिरते रहते हैं और जाली लगाए रहते हैं उसको। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ में वो जो आप देखे, छत्तीसगढ़ में नहीं, कर्नाटक में भी देखे, छत्तीसगढ़ में भी देखे, वो पहाड़ जो हैं, वो पत्थर जो हैं ऐसे टिके हुए हैं जैसे किसी ने रखा हुआ है। उसकी क्या साइंस है? उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है सर, मतलब ज़्यादा क्या आप पता ही अगर नहीं। कर्नाटक में जाएंगे, हाँ। हुगली में, सॉरी हुगली में नहीं, वहाँ पे हम्पी विजयनगर में, तो वहाँ ऐसा लगता है यार, ये कुदरत का कैसा करिश्मा है ये। मतलब पहाड़ के ऊपर इतना सा पत्थर रखा हुआ है, वो गिरता ही नहीं है वो। अब वो तो सर हो सकता है साइंस ही ज़्यादा अच्छे से बता पाए, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज है नहीं कि हाँ अजूबा तो है सर वो। मैं तो देखा, तो मैं देखते ही इतनी वीडियो बनाई, मेरी मेमोरी फुल हो गई। तो ऐसा है। अच्छा है वो। मेन रीज़न तो यही है सर कि हिमाचल चाहे सिक्किम हो, भूकंप आने का रीज़न ही है। सिक्किम कैसा लगा अभी आपको? अभी जनवरी में यहाँ 2 महीने होने वाले हैं। सर देखो, शांति तो है शांति तो है। कि अगर आप लाइफ से डिप्रेशन में जा रहे हैं ना तो एक बार आ जाइएगा। ये देखिए शिवालिक की पहाड़ी उधर पलक से दिखेंगे, ये पूरे ये कंचनजंगा जो दिख रहे हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है। मैं उसी घर के, मतलब अनाले की घर, मतलब अनाले के साथी हैं, उनके घर पे रुका हूँ मैं। उनके घर से पूरा का पूरा 180 डिग्री के दिखता है वो। कहाँ पर सर? कलुक में। कलुक? अच्छा, वो वहाँ पे है क्या? कलुक से 180 डिग्री कंचनजंगा दिखता है। वो वहाँ रुके हैं क्या? वो क्या बोलते हैं? कलुक में एक एयरपोर्ट भी है, सॉरी ये है आपका हेलीपैड है शायद। कलुक में रिजॉर्ट पे रुके हैं क्या? है। अच्छा। वहाँ से ऐसा सीन दिखाई दे रहा है, सुबह ही देखा मैंने, मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा, आपका निकला हुआ कितना दिन हो गया सर? मुझे 500 है ना, 3 साल लगभग का आपका जो है। बहुत सारे। कहाँ भी होता है। ये मैं जस्ट, क्या तो नाम है, लिख के रखा हूँ उसको मैं, अभी जस्ट मैं पूछा। कब अभी जाओगे क्या? अभी चल देंगे, जाना हो यहाँ एजिंग फार्मिंग। एजिंग फार्म। अब जिनके यहाँ रुके हैं मैं भी वो और अच्छे से बता सकता हूँ। चल, वो तो शाम को आएंगे, टीचर हैं वो दोनों। आप कहाँ पे रुके हैं सर? मैं इधर कुलाग में ही रुक, कुलोक में। कलुक किधर है? कलुक सर ये आगे जस्ट ये ये लिंचोंग से पहले। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सुबह आया था मैं, उन्होंने यहाँ ऊपर तक छोड़ दिया था, फिर ऊपर से मैं सीढ़ी चढ़ के नीचे तक फिर स्कूल में जाके थोड़ा इंटरव्यू करके वहाँ की कुछ जानकारी ली। फिर पूछा था उनको कुछ और है यहाँ पे, तो बोले नहीं और तो कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा था, यहाँ से निकल के गए तो बहुत मज़ा आया। मुझे आता है, पहले दिन अच्छा लगता है। सर आपका जो 500 से प्लस हो गया डेज जो है, वो कितना स्टेट कवर की? 13 स्टेट कवर होगी। 13 स्टेट? अरे बाप रे, ये 14 स्टेट है। ये 14 ना, तो ये लिस्ट से बाहर है। लिस्ट के बाहर अभी आएगा। तो क्या मतलब आप जो है ये 13 स्टेट जो आप दिखा रहे हैं, है ना, तो ये 13 स्टेट जो है आप 1000 दिन में टारगेट किए थे या क्या है? तो 13 स्टेट तो हो चुके हैं अभी, अच्छा, हो चुके हैं ना? में हो चुके हैं। आगे तो 13 स्टेट, 13 दूनी 26,
15 स्टेट अभी बाकी है। मैंने पूरा इंडिया का जो है कि आपका पूरा भारत कवर करना है पूरे 1000 दिन में। सर एक तो स्टेट में 1 महीना। ओके। फिर सर आप जैसे दिखा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति बचाने के लिए, तो सर थोड़ा सा आप जो 13 स्टेट गए, वो सारा स्टेट में कोई ऐसा संस्कृति जो थोड़ा कॉमन हो, जो सारा में सुना देता हूँ आपको, एक कविता के माध्यम से सुना देता हूँ। ओके। मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने पहले से नहीं देखिए, खैर डिफरेंट तो है ही, डिफरेंट है। मैं लेकिन आपको कॉमन भी कुछ चीज होगा। कोई भारत में जी अगर कोई भारत यात्रा कर रहा है जी और उसको भारत जानना है, तो बिल्कुल उसकी जो कॉमन चीजें हैं जो आम सी चलती हैं और जो बहुत फेमस है और बहुत पुरानी है, वो जी। आपको बताता हूँ। जब मेरे 500 दिन पूरे हुए तो मैंने एक कविता लिखी थी। जी राजस्थान से शुरू की यात्रा जिसका अतिथि सत्कार निराला था, गुजरात में ली चाय की चुस्की जहाँ प्रसिद्ध चाय का प्याला था, फिर पहुंचा वीर शिवाधरा पर जहाँ भगवा शान निराली थी, गोवा की भूमि पर फैली बहुत बदहाली थी, कर्नाटक के विजयनगर में हम्पी रथ के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा रामलला के अयोध्या नगर को चल दिए, केरल की बढ़ती शिक्षा पानी जो बहती जाए रे, निज आन मान मर्यादा त्याग कर गैरों से हाथ मिलाए रे, तमिलनाडु के मंदिर भव्य याद सनातन दिलाते हैं, आंध्रा तेरी गुफा निराली प्रभु दर्शन कराती है, तेलंगाना की पावन धरती मन को बहुत है भाती, मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया फिर से मुझे बुलाते, छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध विख्यात हुआ, लोहोगिरी पर बैठे बाबा जाकर मुझे यह ज्ञात हुआ, माँ दंतेश्वरी के करके दर्शन उड़ीसा को प्रस्थान किया, छोटे बड़े मंदिर जाकर तुलसी माला ज्ञान लिया, पूरी धाम की शान निराली जो सनातन चमकाए रे, 56 भोग की सत्ती थाली नाथ चटोरा कहलाए रे, 13 शक्तिपीठ सती के बंगाल में पाते हैं, देवी का भोग बताकर मांस मदिरा खाते हैं, 500 दिन का देखा भाला हाल मैंने सुनाया है, सुख और दुख मैंने दोनों देखे, तब जाना जग मोह माया है, हर्ष कहता है अंत में सब मोह माया को दूर करो, निज नित अंतर मन में उस प्रभु का ध्यान धरो, उस प्रभु का ध्यान धरो। चलिए ये है पूरा चलिए, आपने तो पूरा 13 स्टेट को जोड़ दिया 13 स्टेट का जो है ना। और सर जैसे अभी ये 14वां सिक्किम आपका है ना, तो सिक्किम कहाँ कहाँ सर घूम लिए? तो अभी मैं सोरेंग में गया था और यहाँ आया हूँ मैं। अच्छा इंटर ही किए हैं है ना। सोरेंग गया था, बिरमाक नहीं, सोमबेरिया गया था, सोरेंग सोमबेरिया और ये बिरमाक भी आ गया वहाँ पे, बर्मेक भी आ गया, हाँ। और ये कलूक भी हो गया और रिंचिंग पोंग हो गया, है ना। और इधर गैंगटोक एरिया? गैंगटोक जाएंगे अभी, कल मैं कहाँ बोल रहे थे, पेलिंग चला जाऊंगा, पेलिंग से ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा बर्फबारी का नज़ारा देख के आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वापस नीचे आएंगे गैंगटोक की तरफ, फिर निकल जाएंगे साहब। तो ये आपका सिक्किम में कितना दिन हो गया सर? लगभग आज 5 दिन तो हो गए, 5 दिन ना। 15 दिन और लगाएंगे। अच्छा अच्छा, और 15 दिन ना। हाँ, चलिए लगभग पूरा, मतलब तब तक सिक्किम जो है आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हाँ, एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोगों को, चाह रहे हैं अच्छे संस्कारों कि को, सारे संस्कृति स्टेट को। का शायद संस्कृति थोड़ा अलग हो। अलग अलग ही ठीक है, अलग अलग ही है, थोड़ा बहुत है जो शायद कॉमन है, लेकिन जो है सारे में को जो है और किस तरह से मतलब अच्छा संस्कृति को जो है कि निखारा जा सके। देखिए पहली बात स्टेट जो है, वाइज सनातन संस्कृति हम पूरी दुनिया फॉलो करती है। जी अच्छा, जीने का तरीका क्या होता है वो हमें देखना चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता आ रहा है, अरे ऐसा होता आ रहा है तो गलत हो रहा है, तो गलत है ना। सही। अच्छा, यहाँ पर एक लिप्चा करके एक कम्युनिटी है, अच्छा, लिप्चा, मुझे जी। अभी पता चला उस बारे में। अच्छा, लिप्चा, वो हाँ। कम्युनिटी जो है वो सब कुछ खाती है, कुछ नहीं छोड़ती वो। और जैसा अभी ये नागालैंड में जाएंगे तो कुत्ते, बिल्ली, केचुए, मच्छर सबको खा जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ों को सबको खाते हैं। अच्छा, आते हैं बुद्धिस्ट में है जी। तो एक मानव का क्या धर्म बनता है ऐसा सब कुछ खाने का? नहीं बनता। अच्छा, इसके कारण क्या हो क्या रहा है? 25% जो है पोल्यूशन, या फिर लगाएं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है मांसाहारी लोगों के कारण होती है। 2 प्रकार के कीटाणु होते हैं धरती में, एक होते हैं शत्रु कीटाणु, एक होते हैं मित्र कीटाणु। शत्रु कीटाणु जो है हवा में फैलते हैं तो उसका तो फायदा ही होगा। अच्छा, जब मित्र कीटाणु, शत्रु कीटाणु जब फैलते हैं तो वो नुकसान ही फैलाएंगे। शत्रु कीटाणु को पशु पक्षी ये सब खा जाते हैं, जैसे मुर्गा है, दाने चुग चुग के उनको जो भी कीटनाशक होते हैं उनको खा जाते हैं वो। तो
हम अगर उन पशुओं को ही खा जाएंगे, पक्षियों को खा जाएंगे, तो उन शत्रु कीटाणुओं को कौन खाएगा? हम तो नहीं खा सकते। जब वो हवा में फैलकर उड़ेंगे तो हमारे शरीर में धारण होंगे, और तो उनके कारण जो है जितना जितना हम उनको खाते जाएंगे उनकी जनसंख्या कम होती जाएगी, और वो शत्रु कीटाणु समाज में फैलेंगे तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो सबसे बड़ा ये चीज़ जुड़ी हुई है हमारे से। अगर हमें भारत में ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, गर्मी सर्दी को बचाना है, हवाएं को इनको समय पर लाना है, तो हमें मांसाहारी छोड़कर शाकाहारी में आना चाहिए। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो अब रही बात अलग क्या है, अलग तो मुझे लगता है कि या तो साउथ में जो है चावल खाते हैं, उनको चावल सूट करता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। अच्छा, उत्तर भारत में रोटी खाते हैं, मध्य भारत में भी रोटी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। तो खाना तो अलग हो सकता है, लेकिन किसी पशुओं को मार कर खाना ये कहाँ की संस्कृति है? अच्छा, गाय तो पालना सबके उसमें बताया गया है, गाय तो नहीं पाल रहे हैं। हम गलत अच्छा। चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं कहूँगा कि संस्कृति अलग अलग है, लेकिन प्राकृतिक तो एक ही है। 5 तत्व तो 5 ही है ना, 6 तो नहीं है ना। तो 5 तत्वों के हिसाब से चलना चाहिए। जो प्रकृति ने हमें दिया, वापस उसको लौटा कर देना है। छोटी सी बात है ना। सर लास्ट सवाल, सिक्किम के बाद फिर कौन सा स्टेट? असम। असम। अच्छा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।